गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप देख रहे हैं कि भारत जो 3 रंगों से लिखा हुआ है और एक संविधान के प्रति है। एक तरफ लिखा हुआ है भारत और दूसरी तरफ इंडिया। नीचे लिखा हुआ है एक सोच। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जैसे संबोधन गौरव का बोध कराते हैं। तो देखिए, इसमें देश की एक सर्वे के अनुसार 85% जनसंख्या हाँ कहती है और 15% ना कहती है। तो जो 15% कौन हो सकते हैं जो विरोध कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। क्या आधिकारिक संवादों, पत्रकारों और कामकाज में इंडिया के स्थान पर अंग्रेजी में भी भारत लिखना अधिक उपयुक्त नहीं होगा? इस पर 82% हाँ कहते हैं और 18% ना कहते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे होंगे। मेरी सोच क्या है, इस पर मैं क्या सोचती हूँ। देखिए, हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का नाम है भारत। दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में हिमाचल पर्वत के शिखरों के मध्य बसे भूभाग का नाम है भारत। इस नाम की प्रामाणिकता वेद पुराण से लेकर हमारे साहित्य तक में मिलती रही है। हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखे 2 सरकारी पत्रों के सामने आने के बाद देश के नाम को लेकर आम से खास तक बहस का दौर आरंभ हो चुका है। इन पत्रों में भारत लिखे जाने पर गौरव की अनुभूति की बात होती है। मुझे तो हो रही है। पोस्ट के इंटरनेट मीडिया भरा पड़ा है। अलग अलग लोगों ने पोस्ट डाल रखी है। राजनीति भी गर्म है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये देश का नाम बदलने का प्रयास है। एक पुरानी कहावत है, नाम में क्या रखा है। लेकिन जब बात सांस्कृतिक विरासत और सदियों पुरानी छवि की हो तो कहा जा सकता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। भारत शब्द मात्र एक नाम नहीं है, भूभाग रेखांकित करती संज्ञा ही नहीं है, एक सोच है करोड़ों भारतवासियों की। संविधान की हिंदी प्रति भी इंडिया पर भारत को प्राथमिकता देती दिखती है, जिसमें भारत ही भारत लिखा दिखता है। राष्ट्रगान भी भारत की ही बात करता है। इंडिया ही नहीं, देश में छिड़ी चर्चा के बीच ये पड़ताल हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या देश की पुरातन पहचान से हमारा जुड़ाव राजनीतिक टकराव का कारण बनना चाहिए? ये बड़े दुख की बात है। भारत को अंग्रेजी शासन में ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ऐसे में ये शब्द प्रचलित हो गया। जब अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो देश के नाम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। 2 नाम होने को लेकर संविधान सभा में कई तर्क समर्थन में आए थे तो कई तर्क विपक्ष में आए थे। इसके बाद संविधान सभा में इंडिया दैट इज भारत शब्द के उपयोग पर सहमति बनी, अर्थात इंडिया की भारत में जो राज्यों का संघ है। संविधान के अंग्रेजी संस्करण में ये बात लिखी है, लेकिन हिंदी समेत अन्य सभी भारतीय भाषाओं में भारत शब्द का उपयोग पहले किया गया है। वैसे संविधान अपने सरकारी दस्तावेजों में दोनों शब्दों में किसी के भी उपयोग की स्वतंत्रता देता है। इसमें किसी भी प्रकार की संवैधानिक अड़चन भी नहीं है। साथ ही किसी को भी भारत नाम के प्रयोग पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा में भी भारत लिखने में भी कोई समस्या नहीं है। इसीलिए इस शब्द के प्रयोग पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार भारत सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन के विभिन्न स्तरों पर भारत शब्द का उपयोग किया, इसमें ये शब्द प्रचलन में बढ़ जाएगा।
अगर इंडिया शब्द को हटाना है तो इसके लिए भारत के संविधान में संशोधन करना होगा। ये प्रक्रिया बहुत लंबी होगी क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के बाद संसद में 2/3 बहुमत से इसमें पारित कराना होगा। लोकसभा में पारित कराने के बाद सरकार को राज्यसभा में भी इस संविधान में संशोधन विधेयक को पारित कराना होगा। इसके बाद विधानसभाओं के पास भी जाना होगा और 50% से ज़्यादा विधानसभाओं को इस पर अपनी सहमति देनी होगी। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस प्रकार की किसी प्रक्रिया में उलझना चाहेगी। हम देख रहे हैं कि सरकार ने पहले ही भारत शब्द का उपयोग करके इसे प्रचलित करना शुरू कर दिया है। संभवतः राजभाषा विभाग द्वारा इस शब्द के उपयोग पर जोर देने की आदेश भी कुछ समय में जारी किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे किसी भी आदेश से भारत शब्द अधिक प्रचलन में आ जाएगा। जब राजभाषा विभाग का आदेश आ जाएगा तो स्वतः ही केंद्र से लेकर विभिन्न राज्यों में इसका उपयोग अपने आप ही बढ़ जाएगा। तमाम फाइलों या सरकारी दस्तावेजों में भारत लिखा जाना लगेगा। वही यदि केंद्र खेल मंत्रालय विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों के लिए उपयोग होने वाली जर्सी और टी-शर्ट पर भी भारत लिखना आरंभ कर देगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के इस नाम के प्रदर्शित होने से उनकी पहचान मजबूत होगी। ऐसे में समय के साथ साथ इस नाम का प्रयोग बढ़ने से ये प्रचलन में आ जाएगा। जहाँ तक प्रश्न इंडिया और भारत को लेकर हो रहा है, राजनीति बयानबाजी का है तो वह होनी ही नहीं चाहिए। सरकार ने अपने तक नहीं कहा कि सिर्फ भारत शब्द का ही उपयोग किया जाएगा। देश को सिर्फ भारत नाम से ही जाना जाएगा। इससे साफ है कि देश को भारत नाम से जाना जाए। इसके लिए सरकार इस शब्द का प्रचलन बढ़ाना चाहती है और वही करती दिख रही भी है सरकार। अतः देश की अगर भारत नाम से जाना जाता है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। इसकी इजाज़त तो हमें भारतीय संविधान भी देता है, तो हम इसका विरोध क्यों करें। देश के नाम को लेकर हो रही राजनीति और बहस बेवजह है। अंग्रेजों के समय प्रचलन में आए इंडिया शब्द के स्थान पर भारत का प्रयोग करने में हमें कोई समस्या नहीं है और हमें प्रयोग करना चाहिए और हम सबको जय भारत माता की जय बोलनी चाहिए। अगर आप भी इस पक्ष में है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय भारत।